हेलो, वेलकम टू थ्रेशोल्ड एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज इम्पॉर्टेंट अपडेट में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली राज्य चयनियों की तरफ से जो टीजीटी आर्ट्स का जो सिलेबस जारी हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो सिलेबस आया है टीजीटी आर्ट्स का, स्टूडेंट्स जो लगभग 45,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी हैं और मई में ये फॉर्म निकले थे। मई के बाद जो है 6-7 महीने लग गए राज्य चयनियों को इनका सिलेबस बनाने में और उसको आज पब्लिश करने में। सिलेबस को देख के ऐसा लग रहा है ये जो सिलेबस हैं एचएएस मेंस का जो सिलेबस है वो भी इसके आगे कम है। मैं कई सालों से जो है पढ़ाता हूँ, उससे पहले कई बार एचएएस मेंस, एलाइड और एंटी मेंस दिए हैं। इतना जो वास्ट सिलेबस है वो एचएएस मेंस में भी नहीं है, ठीक है। और ये किस तरह का सिलेबस इन्होंने जो है दिया है, और सिलेबस का क्रिटिसिज्म करते हुए मैं सोच रहा था कि ये जो सिलेबस बनाया गया है ना टीजीटी आर्ट्स का, क्या ये किसी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा बनाया गया है या ये राज्य चयनियों के जो वहाँ का जो स्टाफ हैं उनके द्वारा इस सिलेबस को कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। किसी भी तरह की जो है एक अच्छा सिलेबस होना चाहिए था, ठीक है, बिल्कुल भी किसी भी मायने में ये सिलेबस जो है जस्टिफाइड नहीं है। ये सिलेबस केवल उन स्टूडेंट्स को फेवर करता है, आर्ट्स के जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एचएएस के प्री की तैयारी और एचएएस मेंस का जो है प्रेपरेशन की हो, ठीक है। इसको देख करके वही लग रहा है। अदरवाइज अगर इस लेवल का, इस डिफिकल्टी का, इस इतना वास्ट सिलेबस आ जाए तो 45% मार्क्स लेने भी जो है मुश्किल हो जाएंगे। नंबर एक। सेकेंड थिंग जो एनालिसिस में देख पा रहा हूं वो ये है कि क्योंकि टीजीटी आर्ट्स में कॉमर्स के स्टूडेंट भी जो हैं इस पेपर में अपीयर होते हैं। अब जो सिलेबस हैं वो इतना वास्ट हैं, उनके लिए सिर्फ इकोनॉमी ही बच गया जो उनके सिलेबस से आ रहा है। इसके अलावा जो है मुझे नहीं लगता है कि इतनी इन डेप्थ और इन डिटेल प्रेपरेशन जो है जो कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और जिन्होंने बीएड कर रखी है वो कर पाएंगे। उनकी औपचारिकताएं रह जाएंगी। यदि तो वो एचएएस की तैयारियां करते हैं तब तो वो कर पाएंगे, अदरवाइज इस स्टेज पे इतनी वास्ट और इतनी डिटेल प्रिपरेशन जो है संभव नहीं है। इसके अलावा जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ कि वो हैं कि ये जो राज्य चयन योग है या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि ये हमेशा ना जी स्टूडेंट के फेवर में ज़्यादातर जो डिसीजन हैं वो कभी भी नहीं लेते हैं। ज़्यादातर इनके निर्णय वही होते हैं जो स्टूडेंट चाहते हैं, उसके विपरीत ही होते हैं। क्यों ना एक अच्छा सिलेबस जो है, एक वेल रिसर्च सिलेबस जो है टीजीटी आर्ट्स का होना चाहिए था। इससे पहले टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल का सिलेबस है, उसका भी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो सिलेबस में है उसमें सिलेबस में जो है आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री में पूरी हिस्ट्री है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है। यूरोपियन हिस्ट्री तो जो है इन पर्टिकुलर एचएस के प्री में भी नहीं जो है मेंशन नहीं होती है। एचएस के प्री में भी जो है एंशियंट मेडिवल से आर्ट एंड कल्चर ही होता है, ज़्यादा फोकस जो है मॉडर्न हिस्ट्री पर दिया जाता है। हिस्ट्री के साथ साथ जो है जो सेकंड टॉपिक है वो ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो पूरा है, आपके इंडियन ज्योग्राफी है, बेसिक ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। पॉलिटिकल साइंस देखो, इंडियन पॉलिटी का आज से पहले जो है कोई भी एग्जाम, यदि टीजीटी का भी एग्जाम पिछली बार हुआ है, पिछली बार 20 क्वेश्चन आए थे, सभी क्वेश्चन जो हैं अगर कोई एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की पढ़ ले तो लगभग 100% क्वेश्चन जो हैं इंडियन पॉलिटी से ही आते थे। इस बार पॉलिटी का जो सिलेबस दे दिया है टीजीटी आर्ट के लिए, वो इंडियन पॉलिटी में सिलेबस को इतना वास्ट कर दिया है कि इसमें पब्लिक एड का सिलेबस भी डाल दिया। इवन पब्लिक एड के सिलेबस के अंदर उन्होंने जितने जो थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो थिंकर हैं वो तो डाले जो पब्लिक एड के थिंकर हैं, ठीक है, जिनको जो है केवल पब्लिक एड के ही स्टूडेंट पढ़ते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर कौटिल्य, टेलर, एल्टन मायो, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जो मैस्लो, उन थिंकर्स को भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये किस तरह का सिलेबस है, मेरी तो समझ से बाहर है। पॉलिटी के बाद इकोनॉमी जो है वो काफ़ी डिटेल्ड है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं अपनी क्लासेस में आजकल जो है इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, जो टीजीटी का बैच है। तो इतना जो सिलेबस है वो एचएस के मेंस में भी जो है लगभग, जो एक सीरियस प्रिपरेशन करता है, एचएस मेंस के बराबर जो है जो सिलेबस दे रखा हुआ है। और इसके साथ साथ जो सोशोलॉजी है, देखो मैं कई, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पुराने भी हैं, और ठीक है, सोशोलॉजी जनरली जो है आज तक जब भी टीजीटी आर्ट्स का पेपर हुआ है सोशोलॉजी से आज तक कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं।
हाँ, यदि आप सोशोलॉजी से यदि आप जो है डाटा एंड सेंसस, जो सेंसस वाला टॉपिक है, पॉपुलेशन वाला, अगर आप इससे लेते हैं तो अदरवाइज कोई मेजर क्वेश्चन जो है सोशोलॉजी से नहीं लिया है। सोशोलॉजी का जब मैं सिलेबस देख रहा था, ये सिलेबस तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एचएएस मेंस का सिलेबस हो या यूजीसी नेट का सिलेबस हो। ठीक है, इतना वास्ट सिलेबस है, तो किस तरह से एक जो स्टूडेंट है वो इसको प्रिपेयर करेगा, और ये सिलेबस क्या जस्टिफाइड है, इस तरह का सिलेबस होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। इसके साथ साथ स्टूडेंट को हिंदी ग्रामर भी पढ़नी है, इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, करंट अफेयर देखना है, लॉजिक एंड रीजनिंग, जनरल साइंस भी पढ़नी है। ठीक है, साथ में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो टॉपिक रहता है सीडीपी का, वो भी स्टडी करना है। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर इस प्रेपरेशन, इसकी टीजीटी की जो प्रेपरेशन है सिलेबस के अनुसार की जाए तो, और मेरिट जो हैं यदि अच्छी खासी जाती हैं, तो इससे पहले ना, इस सिलेबस को कवर करने से पहले स्टूडेंट जो हैं एचएएस प्री और एचएएस मेंस की प्रेपरेशन पहले कर लेगा, और टीजीटी आर्ट्स का जो ये सिलेबस जो मेंशन हुआ है राज्य चयन आयोग द्वारा, इसको तैयार करने में तो अभी लगभग 1 साल लग जाएगा, अगर इसको सिलेबस के अनुसार यदि पेपर आता है और सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर इसको प्रिपेयर करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह सकते हैं कि हम तो क्रिटिसिज्म ही कर सकते हैं, और क्योंकि स्टूडेंट्स की जो एस्पिरेशंस होती हैं, इतने लंबे समय से जो तैयारियां कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जैसा पुराना पैटर्न है या उससे थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जा सकता है, परंतु यहाँ पे देखने वाली बात है कि इतना इन डेप्थ, इतना वास्ट सिलेबस करने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, और लास्ट में अब यही कह सकते हैं कि या तो इस सिलेबस को देखते हुए, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने सोशोलॉजी पढ़ी ही नहीं पूरी ग्रेजुएशन में, वो सोशोलॉजी का फर्स्ट सेकंड फाइनल ईयर का सिलेबस जो है कैसे तैयार करेगा। ठीक है, मान लो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी तो जनरली स्टूडेंट पढ़ते हैं एग्जामिनेशंस के लिए, किसी भी एग्जाम में, टीजीटी की तैयारियों के लिए भी जो स्टूडेंट तैयारियां कर रहे होंगे वो इन टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। हाँ, पॉलिटी में आज तक जो पब्लिक एड का टॉपिक हैं और जो थिंकर्स हैं, और पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं, पब्लिक एड के जो थिंकर्स हैं, उतना डिटेल और डेप्थ नहीं पढ़ा होगा, वो एडिशनल है। परंतु सोशोलॉजी का सिलेबस तो आज तक जो है इतना इन डेप्थ जो है कभी नहीं पूछा, कभी नहीं मेंशन हुआ। अब सोशोलॉजी के भी आपको थिंकर्स पढ़ने हैं और पूरा फर्स्ट और सेकेंड ईयर फाइनल ईयर का सोशोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो ये कि आप टीजीटी आर्ट्स वालों को देखो क्या पढ़ाना है, 6 से 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, क्या उनकी सोशोलॉजी में, क्या उनके पब्लिक एड में, या उनके जो पॉलिटिकल साइंस हैं, ठीक है, क्या उसमें जो थिंकर्स हैं, ठीक है, क्या उनका सिलेबस 6 से 10th का सिलेबस जो ये पढ़ाएंगे, क्या वो इतना वास्ट सिलेबस होता है कि जिसकी प्रेपरेशन के लिए आप जो है इतने हाईली जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्रेपरेशन चाहते हैं। ठीक है, तो आप राज्य चयन आयोग जो है एक बार पेपर देखें कि जो हिमाचल प्रदेश में जो एचएएस का जो सिलेबस है, नायब तहसीलदार का जो सिलेबस है, एलाइड सर्विसेज का जो सिलेबस है, ठीक है, और अपने सिलेबस को जो आपने जो सिलेबस दिया है उसको कंपेयर करें। ठीक है, तो एचएएस का सिलेबस जो है सिलेबस के आगे बौना नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, राज्य चयन आयोग या ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये जो करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, फिर ये मानते नहीं हैं। ठीक है, फाइनली या तो किसी स्टूडेंट को इसके खिलाफ जो है केस करना पड़ेगा। फिर केस के लिए भी जो है क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, ठीक है, तो उस पर एक अच्छी रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि जो एक स्टूडेंट ने एक लंबे समय से, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लास्ट टाइम 2019 में जब टीजीटी आर्ट्स का हुआ था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो आधे नंबर से डॉक्यूमेंटेशन में, 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए हैं। एक आपने अभी जो बोल रहे हैं कि आप 1-1.5 महीने के अंदर टीजीटी का एग्जाम करवाएंगे, तो एक आप सिलेबस चेंज कर रहे हैं, उनको पढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, फिर एकदम से उनको जो है इतना चेंज सिलेबस, इतना वास्ट सिलेबस जो है तैयार करना है। देखो, टीजीटी जैसे एग्जाम के लिए जो एक सामान्य स्टूडेंट है वो तैयारियां करता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट हिमाचल का एचएएस और आईएएस की तैयारियां नहीं करता है, ना सब लोग एचएएस आईएएस की तैयारियां कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिंपल ग्रेजुएट होते हैं, बीए बीएड होते हैं, वो जो है टीजीटी, क्योंकि इसमें बल्क में सीटें आती हैं, 425 सीटें हैं टीजीटी आर्ट्स की। एचएएस में हर साल जो है 15, 20, 18 इतनी सीटें होती हैं। एलाइड में जो है 4-4, 5-5, 6-6 साल के बाद आती हैं। तो ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लंबे समय से जो है एक सपना देखते हैं टीजीटी बनने का। तो एक सिलेबस ऐसा बनाया जाना चाहिए था जो कि जस्टिफाइड हो और एक वेल रिसर्च सिलेबस हो। दूसरे राज्यों के जो टीजीटी के आर्ट्स के जो सिलेबस होते हैं उनको भी रिसर्च किया जाना चाहिए,
केबी, नवोदय और दूसरी जगह के जो सिलेबस होते हैं उनको भी जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए था। या 2019 में या उससे पहले हिमाचल में जो टीजीटी आर्ट्स के सिलेबस हुआ करता था, पेपर हुआ करते थे, उनको भी जो हैं उनको ध्यान में रख करके ही सिलेबस बनाया जाना चाहिए था। ठीक है, तो हम जो है क्रिटिसिज्म ही कर सकते हैं और ये एक क्रांतिकारी सिलेबस आ गया है और स्टूडेंट्स ज़रूर हैं, मुझे मालूम है कि पूरे जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है हिमाचल की जो एग्जामिनेशंस की टीजीटी की तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने इस तरह से जो ये सिलेबस दिया गया है इस हिसाब से तैयारियां की होगी। जस्ट मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि जो लोग टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं और एचएस प्री और एचएस मेंस लगातार तैयारियां करते हैं, क्योंकि सोशोलॉजी का जो सिलेबस है ये एचएस प्री में भी नहीं है, एचएस मेंस में भी जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है इसका ये मान के चलो कि 1/10 सिलेबस है एचएस मेंस में भी। तो ये तो अब राज्य चयन आयोग ही बता पाएगा कि उन्होंने क्यों जो है इस तरह का सिलेबस डाला है, क्यों जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो अच्छी मेहनत करते हैं और सपने देखते हैं, क्यों जो है एक अच्छा सिलेबस, एक अच्छा एग्ज़ाम, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक जो है जो लेवल प्लेइंग फील्ड, ताकि जो है सब लोग जो है इस तरह के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर पाए और एक जो है अपनी सिलेक्शंस को सुनिश्चित कर पाए। क्योंकि कहने का मतलब है कि जितने भी विद्यार्थी हैं ना, सब लोग आईएएस की तैयारियां थोड़ी नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो टीजीटी की तैयारियां करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिमाचल में जो केवल जेओआईटी की ही तैयारियां करते हैं, ठीक है, वो एचएस की तैयारियां नहीं कर पाते, ठीक है। अगर जेओआईटी में कल दिन आप जो है बोलेंगे कि हम तो इसमें जो एमसीए का सिलेबस है वो डाल देंगे, तो फिर वो सामान्य जो +2 पढ़ा व्यक्ति हैं या जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, अगर आप उसका जो है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसको सिलेबस नहीं देंगे उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो वो उन स्टूडेंट्स के साथ जो है अन्याय है। सब लोगों के हिसाब से ही एक जो है वाइडर कंसल्टेशन के बाद ही जो है कोई सिलेबस बनना चाहिए और पेपर भी जो है जो स्टूडेंट्स की डिमांड्स होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। तो इस एनालिसिस में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये सिलेबस आ ही गया है तो किस तरह से हम इस सिलेबस को आने वाले समय में इस सिलेबस के अनुसार प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यदि दिसंबर के एंड में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया इन्होंने 15 दिसंबर के बाद टीजीटी आर्ट्स का, तो इसी पैटर्न पर होगा, तो ना चाहते हुए भी आपको इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या स्ट्रैटेजी हो सकती हैं, उसके लिए हम जो है एक अगली वीडियो लेके आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।